नमस्कार, बात तो चुपे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली को अगला मुख्यमंत्री मिल चुका है। बीजेपी ने दिल्ली में बड़ा धमाका करते हुए अपने सीएम का ऐलान कर दिया है और मुख्यमंत्री का नाम सुनते ही केजरीवाल की हवा टाइट भी हो गई है। रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। बीते कई दिनों से दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिलने की चर्चा गर्म थी। आखिरकार शालीमार बाग सीट से जीत कर आई रेखा गुप्ता ने दिल्ली की रेस में बाजी मार ली है। रेखा गुप्ता आज 12 बजे दिल्ली की नई सीएम के रूप में शपथ लेंगी। तैयारियां पूरी है, पर रेखा गुप्ता के नाम से आम आदमी पार्टी में हलचल तेज है। महिला सीएम है तो आतिशी मार्लेना को यह बात जरूर चुभेगी। तो आज बताऊंगी सीएम के ऐलान से आम आदमी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है और केजरीवाल आखिर क्यों परेशान है, आखिर क्यों गोपाल राय और आतिशी के बीच में लड़ाई शुरू हो गई है। तो चलिए शो शुरू करते हैं। तो आज दिल्ली में बीजेपी के सीएम का भव्य शपथ ग्रहण समारोह है। तैयारियां जबरदस्त है। एक एक कर मेहमान रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं, पर इस बीच खबर ये सामने आ रही है कि रेखा गुप्ता का नाम सुनते ही आतिशी मार्लेना रोने लगी, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक किसी भी राज्य में सीएम महिला को नहीं बनाया। तो रेखा के नाम के ऐलान से आतिशी सबसे ज्यादा परेशान हुई है। अब महिला है तो जलन तो लाजमी है। तो हलचल तो आम आदमी पार्टी में मची है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल के सामने कई सारी मुसीबत खड़ी हो गई है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के बारे में एक अहम फैसला करना है। विधानसभा के गठन और पहले सत्र से पहले उनको विधायक दल का नेता तय करना है, जो नेता प्रतिपक्ष होगा। पर नेता प्रतिपक्ष को लेकर आम आदमी पार्टी में लड़ाई भी शुरू हो गई है। तो एक तरफ दिल्ली में बीजेपी का सरकार गठन, भव्य शपथ ग्रहण और केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वो नेता प्रतिपक्ष किसे बनाए। बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष को लेकर जबरदस्त कलह मच गया है। हर जीता हुआ विधायक नेता प्रतिपक्ष का दावा ठोक रहा है। अरविंद केजरीवाल के अलावा हारने वाले नेताओं में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, राखी बिरलान और सत्येंद्र जैन जैसे बड़े नेता शामिल हैं। मतलब केजरीवाल के सारे टॉप ऑर्डर भी ढेर हो गए हैं। सिर्फ आतिशी पार्टी की लाज बचाने में कामयाब हो सकी है। आतिशी मार्लेना ने ही बस जीत दर्ज की है। अच्छा हाँ, गोपाल राय ने भी जीत दर्ज की है। तो ऐसे में केजरीवाल के लिए नेता प्रतिपक्ष चुनना बड़ा चुनौती वाला हो गया है। अब आतिशी को नेता प्रतिपक्ष पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। महिला होने के कारण भी उनकी दावेदारी को मजबूत माना जा रहा है। साथ ही केजरीवाल की सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे गोपाल राय भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। उनके अलावा लगातार 4 चुनाव जीतने वाले संजीव झा और जनरल सिंह का नाम भी चर्चाओं में है। पर कौन है मजबूत दावेदार, इस पर थोड़ी डिटेल्स दे देते हैं। कालकाजी विधानसभा सीट पर इस बार आतिशी ने बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधोड़ी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अलका लांबा को हराकर जीत हासिल की है। ऐसे में केजरीवाल एक बार फिर महिला कार्ड खेल सकते हैं। तो वहीं गोपाल राय लंबे समय से दिल्ली में पार्टी का प्रमुख चेहरा माने जाते रहे हैं और उन्होंने लगातार 3 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। परिवहन सहित कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके गोपाल राय का पूर्वांचल से जुड़ा होना भी उन्हें वजनदार बनाता है। पूर्वांचल के मतदाताओं को खुश करने के लिए केजरीवाल उन पर भी दांव खेल सकते हैं। साथ ही संजीव झा भी पूर्वांचल की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनकी भी दावेदारी को कमजोर नहीं माना जा रहा। सिख और पंजाबी मतदाताओं में मजबूत पकड़ रखने वाले जनरल सिंह पर भी केजरीवाल दाव लगा सकते हैं। आपसे जुड़े जानकार सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल की मुहर लगने के बाद ही विपक्ष के नेता पद पर फैसला किया जाएगा। पर जो 2 मजबूत दावेदार है, गोपाल राय और आतिशी मार्लेना, इन दोनों के बीच ही नेता प्रतिपक्ष को लेकर लड़ाई की शुरुआत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं की तरफ से नेता प्रतिपक्ष को लेकर केजरीवाल पर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। एक तरफ चुनाव नतीजों के बाद से आतिशी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। वो अभी से ही बिजली के मुद्दे पर सरकार को घेर रही हैं। तो मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होने को लेकर भी उन्होंने बीजेपी के खिलाफ हमलावर तेवर दिखाए थे। तो गोपाल राय लगातार पार्टी का पक्ष मीडिया के सामने रख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही गोपाल राय ने कहा था कि पार्टी दिल्ली में अपनी यूनिट का पुनर्गठन करेगी और पार्टी को फिर से मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही कल ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुख्यालय में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कार्यकारिणी की बैठक भी हुई। इसमें दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के पर्यवेक्षक, अध्यक्ष और संगठन मंत्री शामिल हुए। इस दौरान सभी ने अपनी अपनी विधानसभाओं की मौखिक रिपोर्ट सामने रखी। मीटिंग के बाद भी गोपाल राय ही सामने आए और
और उन्होंने बताया कि बैठक में तय हुआ कि संगठन के पुनर्गठन से पहले सभी पदाधिकारी अगले 10 दिनों में चुनाव में अपनी भूमिका पर रिपोर्ट पेश करेंगे। मतलब मेरे कहने का यह है कि गोपाल राय और आतिशी दोनों ही नेता प्रतिपक्ष के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। अब केजरीवाल ऐसे फंसे हैं कि एक को बनाएंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा और दूसरे को बनाओगे तो भाई पहला नाराज हो जाएगा। और केजरीवाल की हालत इतनी खराब है कि उनका एक गलत फैसला पार्टी में भूचाल पैदा कर सकता है। पर नेता प्रतिपक्ष की चर्चा के बीच में ही स्वाति मालीवाल ने नया भूचाल भी ला दिया। नेता प्रतिपक्ष पर मचे हलचल के बीच में स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक यानी कि अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा है। पत्र में स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल से अनुरोध किया है कि वो दिल्ली विधानसभा में विपक्ष का नेता यानी कि एलओपी के रूप में एक दलित नेता के नाम का ऐलान करे। तो स्वाति मालीवाल की वो चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं जिसे मालीवाल ने केजरीवाल के लिए लिखा है। इस चिट्ठी में स्वाति मालीवाल ने लिखा है कि अरविंद जी, उम्मीद है कि आप कुशल मंगल होंगे। दिल्ली चुनाव में नतीजों के बाद अपने स्वास्थ्य और मन की शांति पर ध्यान दे रहे होंगे। इस पत्र के माध्यम से आपके समक्ष एक जरूरी मांग रखना चाहती हूँ। स्वाति मालीवाल आगे चिट्ठी में लिखती है, आपको याद होगा कि आपने 2022 में पंजाब चुनाव के दौरान वादा किया था कि जीतने के उपरांत हम एक दलित उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन बहुत दुख की बात है कि 3 साल बाद भी ये वादा पूरा नहीं हुआ। राज्यसभा सांसद आगे लिखते हैं कि अब जब दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का समय आया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि दिल्ली से पार्टी के दलित समाज से आने वाले एक विधायक को आप दिल्ली का नेता प्रतिपक्ष बनाएं। स्वाति पत्र में आगे लिखती हैं कि एक दलित विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाना सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं होगा, बल्कि ये हमारे मूल सिद्धांतों को निभाने की दिशा में एक मजबूत कदम भी होगा। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि इस बार अपने वादे पर खरे उतरे और ये साबित करें कि आप सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि हकीकत में भी समानता और न्याय की राजनीति करते हैं। पंजाब से की गई वादा खिलाफी से दोहराने से बचे और इस ऐतिहासिक फैसले को ले। तो स्वाति मालीवाल की चिट्ठी पर केजरीवाल अब बुरे फंस गए हैं, क्योंकि एक तो स्वाति ने इस चिट्ठी के जरिए केजरीवाल को याद दिला दिया है कि उन्होंने जो पंजाब की जनता से वादा किया था उस वादे को वो पूरा नहीं कर पाए। दूसरा कि दलित नेता प्रतिपक्ष ही बनाया जाए, क्योंकि केजरीवाल तो दलितों पर जबरदस्त राजनीति करते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो दलित को प्रिय मानते हैं। पर सच्चाई यही है कि केजरीवाल ने भी कभी दलितों का सम्मान नहीं किया। तो अब केजरीवाल नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर बुरे तरह से फंस गए हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष को लेकर मचे कलह के बीच में बीजेपी प्रदेश वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। वीरेंद्र सचदेवा ने आपकी हार और उनके आंतरिक राजनीतिक कलह पर टिप्पणी की है। सचदेवा ने दावा किया कि आतिशी को आम आदमी पार्टी के लीडर ही नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी चीफ ने आगे कहा कि आतिशी मालेना ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी अनेक बार अपने पद की गरिमा को तार-तार किया और आज जब वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है तब भी अपने पद की गरिमा का ध्यान रखे बिना गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आतिशी मालेना जानती है कि वो पुनः विधायक जरूर चुनी गई हैं, पर उनके पास कोई राजनीतिक जमीन नहीं है और ना ही वो संघर्ष शक्ति है जो विपक्ष के नेता में होनी चाहिए। वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी पूछा कि आतिशी मालेना जवाब दे कि क्या ये सच नहीं है कि 3-5 बार विधायक चुने गए मतीन अहमद, गोपाल राय, संजीव झा, कुलदीप कुमार, जनरल सिंह की तो छोड़िए, आले मोहम्मद, पुनर्दीप सिंह साहनी जैसे परिवार की राजनीति से निकले विधायक हो, कोई भी सुश्री आतिशी मालेना को नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो आतिशी के नाम पर आम आदमी पार्टी में विद्रोह है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी में अब नेता प्रतिपक्ष चुनने को लेकर केजरीवाल बुरे फंस गए हैं। अब आज तो दिल्ली में सीएम का शपथ है, भव्य नजारा भी रामलीला मैदान से नजर आ रहा है। अब देखते हैं केजरीवाल रामलीला मैदान पहुंचते हैं या नहीं। वैसे पूरी उम्मीद है कि वो शपथ समारोह में नहीं जाएंगे। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।